के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं कि बाप ने हमें ज़िंदगी बख्शी ताकि हम शुक्रगुजारियों के साथ खुदा के फाटकों पे आते हैं, शुक्रगुजारियों के नगमों के साथ गाते बजाते हम्द करते हुए खुदा की हजूरी में आते हैं। बाप जी हम आपका शुक्र करते हैं अपने हर गुनाह का, अपनी हर उस गलती का जो हम बातों में करते हैं, जो हम सोचों में करते हैं। बाप जी हमें माफ़ करें और हमें इस लायक कर दे कि आज जो बीज बोया जाए, आज जो वो कलाम हमसे हम कलाम हो, हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। आमीन। और हमने देखा कि पहली क़यामत कौन सी है, जो सिर्फ जिस्म की है, जो जिस्म ख़राब किया जाएगा, जिस्म जो खैमा है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रूह खुदा के पास जाएगी। और दूसरी मौत है जिसके साथ रूह भी ख़त्म हो जाएगी और जिस्म भी। तो हम आज मुकाशवा से फिर देखते हैं कि हम देखते हैं कि खुदा ने नबूवत की है कि कितनी दफ़ा सिर्फ मुकाशवा में कितनी दफ़ा खुदावंद आ रहे हैं। अगर हम मकाशवा पहला बाब देखें, उसमें टोटल 5 दफ़ा पेशन गोई की गई है कि खुदावंद आएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी पहला बाब, उसकी पहली आयत में है, जिनका जल्द होना ज़रूर है उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदे यूहन्ना पर ज़ाहिर किया। जल्द होना एक। दूसरा इसकी तीसरी आयत में आखिर में है, इस किताब की नबूवत का पढ़ने वाला और उसके सुनने और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यहाँ हम फिर देखते हैं आखिर में लिखा है वक्त नज़दीक है। और इसी की चौथी आयत में लिखा है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है। यहाँ भी हम देखते हैं जो आने वाला है। फिर हम देखते हैं 7वीं आयत में चौथी दफ़ा लिखा, देख वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, हर एक आँख उसे देखे और जिसने उन्हें छेदा है वो भी देखेंगे। फिर इसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादे मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फ़ा ओमेगा हूँ। यहाँ भी हम देखते हैं ये 5वीं दफ़ा है। पहले बाब में 5 मरतबा बयान किया गया, पेशन गोई की गई है कि खुदावंद जल्द आने वाले। अगर इसी तरह हम दूसरे बाब में देखेंगे, मकाशवा दूसरा बाब उसकी 5 में कि तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग को उसकी जगह से हटा दूंगा। यहाँ एक दफ़ा जिक्र किया गया, मतलब खुदा कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानोगे, अगर मेरे कलाम के मुताबिक नहीं चलोगे, तो मैं आकर तुम्हारे चिरागदान हमारी ज़िंदगियां हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगियां हैं, तो कह रहे हैं कि मैं उनको हटा दूंगा। इसी तरह अगर हम मकाशवा में देखें, तीसरा बाब उसकी 3 दफ़ा जिक्र किया गया है। अगर हम पहले 3 आयत में देखें, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहे तो मैं चोरों की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा। और किस वक्त तुझ पर आ पड़ेगी मुसीबत, किस वक्त तुझ पर आ पड़ेगी, कौन सा वक्त होगा। जिस तरह खुदा कह रहे हैं चोरों की तरह। चोर किस वक्त आता है? जब सुनाटा होता है, रात के अंधेरों में होता है, और फिर ऐसा होता है कि लोग सो रहे हैं या घर खाली है, कोई नहीं, तब चोर आ जाता है। इसी तरह खुदा कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा और तुम जागते रहो ताकि और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम इसी की 11 आयत में देखें, उसमें भी यहाँ लिखा हुआ, मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, उसे पकड़े रहो, ईमान से मजबूती में खड़े रहो, यही है जो हमें छुड़ाएगा। फिर इसकी हम देखते हैं 19 आयत में, बस सरगर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरे आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो मेरे साथ। तो जब तक हम जान देने तक वफादार रहेंगे, जब तक हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा कहते हैं कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। अगर हम इस लायक होंगे तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तो ही दरवाज़ा खोलेंगे। तो अगर हमारे कान सुनवाई ही नहीं हैं, अगर हम सुन ही नहीं रहे, हम अमल ही नहीं कर रहे, तो हम किस तरह दरवाज़ा खोलेंगे। अगर इसी तरह हम देखें अशवा 4 बाब उसकी 8 आयत में यहाँ एक दफ़ा जिक्र किया गया है,
देखते हैं आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम किए कहते हैं कि कदूस कदूस खुदावन खुदा कादिर मुतलिक, जो था, जो है और जो आने वाला है। यहाँ भी हम देखते हैं कि एक दफ़ा जिक्र किया गया कि आने वाला है। और इसी तरह अगर हम मकाशवा में देखें 11 बाब उसकी 18 आयत में फिर लिखा है वक्त आ पहुंचा, वक्त आ पहुंचा है। कौन सा वक्त आ पहुंचा है? हर चीज़ का एक वक्त है आसमान और ज़मीन के नीचे। खुदा ने कहा कि अब वक्त आ पहुंचा है कि मैं आने वाला हूँ, फैसले होंगे। इसी तरह आज का जिंदा कलाम यही है। मकाशवा 14 बाब उसकी 7 आयत में यूँ लिखा है, और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डर और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम लोग क्या करते हैं? खुदा से नहीं डरते, हम दुनिया से डरते हैं और उन्हीं के डर से झूठ बोल देते हैं। ओ अभी आज क्यों नहीं आए चर्च? ओ जी इसलिए नहीं आए कि हम बिज़ी थे या शॉपिंग करने गए थे। झूठ बोल देते हैं। नहीं बोलें झूठ प्लीज़। क्यों? झूठी बातें घड़ने वाला और बोलने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और हमने खुदा से डरना है, लोगों से नहीं डरना। लोग क्या करते हैं? लोग कुछ नहीं कर सकते। उससे डरें जो रूह को भी ख़त्म करता है और जिस्म को भी ख़त्म करता है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े लोगों ने खुदा के कलाम पे खड़े होकर अपनी जान दे दी, और ये वही हैं जो अपने अमाल साथ लेके जाएंगे और हर किताबें खुल जाएंगी। तो हमें कलाम आज यही सिखा रहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना, बल्कि कलाम पर और उसकी कुदरत पर क्या करना है? कायम रहना है। यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है। इसी तरह अगर हम मकाशवा 8 बाब 13 में देखें, और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक अकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना कि उन तीनों फरिश्तों के नसींगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस। हम ज़मीन हैं और हम ज़मीन के रहने वाले हैं, तो हमें सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। और हम यहाँ पे देखते हैं ए खुदावन, मकाशवा 15वां बाब उसकी 4 में कि ए खुदावन कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कद्दूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगे, क्योंकि खुदा तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। मकाशवा 14 का हम जो देख रहे हैं उसकी दूसरी दफ़ा 15 आयत में फिर कहा गया, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया। जिस तरह फल खेती बाड़ी में लगाए जाते हैं तो मौसम के हिसाब से आते, अब काटने का वक्त आ गया है। फिर मकाशवा 16 बाब 15 में कि मैं चोरों की तरह आता हूँ। हमने पहले भी खुदा ने कहा चोरों की तरह आता हूँ। चोर चुराने आता है, मारने और फाड़ने। इसी तरह हम देखते हैं हमारा खुदा तो हमें बचाने आ रहा है, वो तो हमें मौका दे रहे हैं, लेकिन अब जब आएंगे तो वो अदालत के लिए आएंगे। इसी तरह मकाशवा 19वां बाब उसकी 6 में आओ हम खुशी करें इसलिए कि बरे की शादी आ पहुंची है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ हमारा दूल्हा अपनी कलीसियाओं को लेने आ रहा है। खुदावंद हमारा दूल्हा है, और जो कलीसियाँ हैं 10 कुंवारी जिसको कलीसिया से तशबीह दी गई है। और इसमें हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि 10 कलीसियाँ हैं जिसमें से 5 तैयार हैं और 5 नहीं तैयार। हम सोचें कि वो भी 5 तो कलाम पढ़ रही हैं, वो भी हैं जो 5 तैयार हैं, वो भी खुदा की कलीसिया हैं। तो ऐसा क्यों है? हमें आज गौर करने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है कि दूल्हा आ रहा है, तो हमें क्या करना है? वक्त आ पहुँचा है, बरे की शादी आ पहुँची है। शादी के लिए किस तरह तैयारियाँ होती हैं ताकि हम दूल्हे का इस्तकबाल कर सके। हमें भी अपनी तैयारी को पूरे तौर पर पूरा करना है। अब पूरा होने का वक्त आ गया। अब वक्त आ गया कि हम पूरे तौर पर ईमान में खड़े होकर कामिल बनकर खुदा का इस्तकबाल कर सकें। अगर हम कहते हैं कि हम कामिल नहीं बन सकते, लेकिन खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि हम बन सकते हैं। हमें सिर्फ खुदा को अपना आप देना है ताकि हम कामिल बने, खुदा से मांगे, क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब हम खुदा में चलते हैं, जब हम खुदा को पहन लेते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो हमें
اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی قوت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے، بیماریاں لانتے سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمیں ایک نیا زور، ایک نئی طاقت، ایک نئی قوت بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور مکاشوہ 22 باب اس کی 7 میں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ آخری دفعہ بھی جو مکاشوہ جو آخری باب ہے اس میں بھی 4 دفعہ ذکر کیا گیا، پھر 10 آیات میں ہے اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھو کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کی 12 آیات میں دیکھیں گے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور اس کی 20 میں ہے کہ جلد آنے والا ہوں۔ ہر وقت خدا نے ہمیں آگاہی دی ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیٹرڈے کو ہمارے گھر میں ایک ڈنر پارٹی تھی اور لائٹس لگائی تھی میں نے، اور پھر جب اتارنے کا وقت آیا تو ایک لائٹس دوسری میں الجھ گئی، اور آپ یقین کریں میرا بہت ٹائم ضائع ہوا، اور میں نے یہاں سے سیکھا کہ یہ میرا ٹائم ضائع کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے ہر وقت بہت قیمتی ہے۔ اور میری سسٹر نے فلم دیکھی اور مجھے وہ سٹوری بتا رہی تھی کہ میں نے فلم دیکھی، پتہ نہیں کون سی تھی، انگلش تھی، میں نے وہ نہیں پوچھا یا اردو میں تھی، لیکن وہ بتا رہی تھی کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے بادشاہ جیسے داؤد بادشاہ نے جنگیں لڑی، وہ بھی جنگ لڑ رہا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا ملک ختم ہو گیا، اور وہ ایک ایسی جگہ پہاڑ پہ پہنچ گیا اور وہاں کیا تھا، موت ہی موت تھی، آگے پیچھے لاشیں تھیں، سب کچھ تھا۔ اور بتا رہی تھی کہ پھر بادشاہ کا بیٹا اور بیوی بھی پکڑے گئے تھے، دشمنوں نے پکڑا تھا اور اسے ان کو چھڑانا تھا، اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں شیطان تھا، اور شیطان نے کہا اگر یہاں جو آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا جب تک مر نہ جائے، اگر تو نے مرنا نہیں تو تجھے میں اپنا خون دیتا ہوں، تو اسے پی لے، اور جب تو پی لے گا تو تجھ میں طاقت آ جائے گی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس نے وہ خون پی لیا جو دشمن کا تھا، اور اس نے اسے اتنی قوت سے بھر دیا، اتنی طاقت سے بھر دیا کہ وہ جا کر جنگ لڑ کر آ گیا اور فتح یاب ہو گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان بھی قوت دے دیتا ہے۔ میں نے اس سے یہی سیکھا کہ اگر وہ یسوع کا لہو لے لیتا تو ابدی زندگی پاتا، لیکن اب اس نے شیطان کا لہو لگایا ہے، اس نے شیطان کا لہو پی لیا ہے، تو اب وہ صرف دنیاوی طور پر زندگی بادشاہی کرے گا، لیکن ہمیں تو ایک امید ہے، ہمارے پاس آس ہے، ہمارے پر پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے جہاں نہ موت ہوگی۔ یہ ہے پہلی موت، جہاں ہم خدا کو پہن لیں گے تو ہمیں ابدی زندگی ملے گی، اور دنیا والے دنیا میں رہ جائیں گے۔ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے دنیا پہ حکومت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے خدا کے قدموں میں رہنا ہے، ہم نے خدا کو دیکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی موت میں شریک ہونا ہے، اور پہلی موت جو صرف خدا کے پاک حکموں کو ماننے پر ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ تو خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے کہ مکاشوہ میں تقریباً 19 دفعہ بتایا گیا ہے کہ میں جلد آ رہا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ نبوت ہو گئی ہے، اور ہمیں اس جلد آنے والے وقت کے لیے تیاری کو پکڑنا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کلام کے مطابق چلیں اور کلام کو لے لیں۔ صرف روز ہم دن میں کتنی دفعہ جب بھی کلام پڑھتے ہیں سنتے، ایک ہی بات ہے، یہ کلام، یہ 2 دھاری تلوار ہمیں بچائے گی، اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیں دن رات اس پر دھیان کرنا، یہ کلام ہمارے منہ سے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، بلکہ 24 گھنٹے ہمیں اسے چبنا ہے، اسے حفظ کرنا ہے، تاکہ یہی کلام ہمیں چھڑائے گا۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، اور سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو، کلام کی برکت کو مانگتی ہوں، تاکہ خدا باپ ہر جان بچائی جائے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہم سب کو بچانا چاہتا ہے۔ ہم سب کے لیے خدا نے اسی لیے کفارہ دیا کہ ہم ابدی زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، جو صرف یسوع نام میں ہے۔ جب ہم اس نام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خداوند سب کے لیے زندگی کو، صحت کو اور ابدی زندگی کو مانگتے ہیں، یسوع کے نام سے، آمین۔
یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ کلام کو شیئر ضرور کرا کریں۔ کلام آپ اس منسٹری میں یہ کلام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے اور خدا کہتا ہے ان باتوں کو پوشیدہ مت رکھیں۔ تھینک یو۔ گاڈ بلیس یو۔